Hey guys, welcome to channel Exam Karta. I hope you are doing well and your preparation is also going well. जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में यूपीपीएससी आरओआरओ 2024 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में जो एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स से जो भी क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एग्ज़ाम लीक की वजह से कैंसिल हो गया और इसका जो अब री एग्ज़ाम होगा वो 22 दिसंबर को होना है। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो पर्याप्त समय है। अगर हम आज से ही स्टार्ट करें, सारी चीज़ें हमारी रिवाइज ईजिली हो जाएंगी अगर हम आज से ही स्टार्ट करते हैं फोकस करके अपने गोल को। चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बोर्ड पर 5 समान अंतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समान अंतरली क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। किन्हीं दो निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्क्वायर बनेंगे जो भी बनेंगे। इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या यानी कि जो स्क्वायर बनेंगे वो कितने बनेंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसका कोई वैसा तो मेथड नहीं है कि आप इसमें फार्मूला लगाएं। ठीक, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप क्या करेंगे कि भैया 5 खींच लो। 5 कह रहा है तो ये 5 खींच लिए हमने। अब वो 5 ही कह रहा है कि वो आपको यहां से खींचनी है। ठीक है, ये हो गई। इस पे काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 यानी कि 4 4 बनेंगे इसमें। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से 1 2 3 4। ठीक, अब पूछ रहा है कि कितने स्क्वायर बनेंगे, तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि भाई स्क्वायर कौन कौन से बनना है। ये बनना, ये बनना, ये बनना, ये बनना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एक लाइन में बनने हैं, तो 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16। तो ये छोटा वाला साइज बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो एक फलक वाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक फलक वाला, जैसे मैंने डाइस आपको बताया था, डाइस बिल्कुल वैसा ही है। ठीक, और अगर हम बात करें जो 4 फलकों से मिलके बनेगा यानी कि ये वाला, ठीक है, एक बना, एक ऐसे बनेगा, 2, फिर ये ऐसे बनेगा नीचे, 3 और ये 4। ठीक, फिर यहां से हम लेंगे 6। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 3 बनेंगे एक उसमें। ठीक, 3 गुणा 3, 9 यहाँ से आ जाएंगे। फिर बोला है कि हमें टोटल देखना है ना, तो अगर हम देखें आयत को भी हम क्या करते हैं, वर्ग में काउंट करते हैं। तो अगर हम देखें तो 3 का ये एक वर्ग बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे ये नीचे से जब ये वाली लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कितने बनेंगे, 2 2 बनेंगे, यानी कि 4 ये बन जाएंगे। और एक जो है वो पूरा बड़ा वाला। ठीक, तो टोटल अगर हम काउंट करें तो 16 4 20 29 और 30 इसमें जो है वो वर्ग होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो सी वाला था वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कोड में कॉरपोरेशंस को प्रोक्रेटेशन, अच्छा ये मतलब कोड कर दिया गया है इन्होंने। ठीक है, और उसी कोड में हमको क्या लिखना है, जुडिशियल को कैसे लिखेंगे उसी कोड में, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो कोड दे रखा है उसको हम ब्रेक कर लें कि भाई ये चल क्या रहा है इन दोनों में। तो अगर हम देखें CROP कॉर, ठीक है, OR
CORPORATIONS, ठीक है, कॉरपोरेशंस, ये हो गया। अब इसका अगर हम देखें वो इसके नीचे लिख लें PROC, तो हमको क्लियरली दिख रहा है। देखो अगर हम यहाँ देखें, ठीक, यानी कि 4 का इन्होंने ये बनाया। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें TARO, ये बनाया। फिर क्या है आगे, TARO SOSNOI, ये लिखा है इन्होंने। तो अगर हम इसको 4 के पार्ट में डिवाइड कर लें, फिर देखें, देखो जो लास्ट वाला है यहाँ, वो यहाँ आ गया, फिर इसके बाद R वाला आया, फिर इसके बाद, यानी कि रिवर्स कर दिया गया है। देखो सब में रिवर्स हो रहा है, ठीक है। और जो पहले था वो सबसे लास्ट में चला गया। 4 के इन्होंने पेयर बनाए, फिर ये काम किया इन्होंने। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने 4 के पेयर बना के देख लेते हैं कि हमारा सेट होता कि नहीं। JUDI, फिर क्या है CIAL, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, I लिखेंगे, D लिखेंगे, U लिखेंगे, J लिखेंगे, यहाँ पर L लिखेंगे, A लिखेंगे, I लिखेंगे, C लिखेंगे, ऐसा कुछ है। IDUJLAIC, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि A वाला जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है कि रमेश की ऊंचाई जो है वो 5 फीट है। रमेश की ऊंचाई जो है वो नैनोमीटर में कितनी होगी, ये हमें बताना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर में कितने बराबर होते हैं, 10⁹ मीटर होते हैं, ठीक। या फिर अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो हम कह सकते हैं 10⁻⁷। क्लियर, ये हो गई बात। अब 5 फीट है हमारे पास। अब 5 फीट को हम या तो मीटर या सेंटीमीटर बनाए, तभी हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 फीट है, तो हमको पता है कि 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच। तो डेट मीन हम कह सकते हैं कि 12 से गुणा करके ये 12 इंच होता है ना 1 फीट में, ठीक है, हाँ 60 इंच हो गया, ठीक। क्लियर। अब इंच हमें पता लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इंच से सेंटीमीटर में जाएंगे। तो 1 इंच जो बराबर होता है वो 2.4, ठीक है, 2.54 जो है वो सेंटीमीटर होता है 1 इंच बराबर। यानी कि इतने से गुणा अगर इसको हम कर दें तो सेंटीमीटर में हमें आंसर मिल सकता है। क्लियर। ठीक है, तो 60 गुणा 2.54, इस जीरो से तो ये घट जाएगा। 6 चौका 24, हासिल लगा 2, और 6 पंजे 30, और 2 32, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, और 3 15, और पॉइंट लगा था हमारा यहाँ पे 152.4, ठीक। और यहाँ पे हमने 152.4 ये सेंटीमीटर में आया, ठीक है, 152.4 सेंटीमीटर में आ चुका है। अब 1 सेंटीमीटर क्या होता है नैनोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 10⁻⁷, 10⁻⁷, ठीक है। तो अगर हम ये तो नैनोमीटर से जब हम सेंटीमीटर में जाएंगे, ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया, तो सेंटीमीटर से जब नैनोमीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 152.4 गुणा 10⁻⁷, यानी कि जो पावर माइनस में वो प्लस हो जाएगी। तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 0.4 है, यानी कि लगभग में अगर हम देखें या मल्टीप्लाई में वो बाद की संख्या उन्होंने ली होगी, तो जिस वजह से ये वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 0.4 है और 0.5 आ रहा है, तो पॉइंट में जो हम कैलकुलेटर से एग्जैक्टली करेंगे तब यही आएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने 2.54 लिया है, तो यहाँ 54 के बाद भी कुछ नंबर होगा, ठीक है।
तो हो सकता है अगर यहाँ पर बड़ा आ रहा है तो हम इसको 5 कर लेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि है 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्ष में 540 रुपए हो जाती है। 7% का जो है वो क्या है, ब्याज है, और 5 वर्ष का समय है, 540 रुपये हो जाती है, लेकिन वो धनराशि हमें नहीं पता है। यही धनराशि यानी कि वही धनराशि जो है 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब जब हमें धनराशि नहीं पता है और यहाँ पर उसने चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं किया है और साधारण ब्याज का जिक्र किया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो सबको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। अब वो 5 वर्ष में हो रही है, तो ऐसा ही अगर हम देखें 540 है, ठीक है, नहीं ऐसा ही 540 माइनस पी, ठीक है, क्योंकि 540 रुपये हो जा रही है, ब्याज लग के 540 रुपये हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये ब्याज है, तो इसलिए हमने पी क्या है, प्रिंसिपल जो हमें नहीं पता वो हमने माइनस कर लिया। यहाँ पी है, आर हमारा 7 है और टी हमारा 5 है, यहाँ पर आ गया 20, तो 5 चौके होते हैं 20, तो ये इधर चला जाएगा 0, 4 चौक 16, 1 और 4 पंजे 20 और 1 21 माइनस 4p, यहाँ पर कितना हो गया 7p, ये 4p जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 11p इज इक्वल टू 2160, और इससे काटेंगे तो 11 एकम 11, यही आ रहा ना, वही मैं कहूँ कि कट क्यों नहीं रहा, यहाँ पर हमने 20 लिख लिया 100 की जगह, ठीक है, अब काटेंगे तो 20 आएगा, तो ये पूरा का पूरा गलत हो गया है, ठीक है। तो 00, 2 चौका 8 और 5 दूनी 10 माइनस 20p इज इक्वल टू 7p, तो ये होगा 27p इज इक्वल टू 10800। अगर हम यहाँ देखें 9 3 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 3 चौका 12, यानी कि P जो है, यानी कि जो पैसे थे वो 400 रुपये है। क्लियर। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया उसी धनराशि यानी कि इसी धनराशि पर, ठीक है, और 9% सालाना ब्याज लगाओ और 3 साल का समय है, तो ब्याज कितना होगा ये हमसे, अच्छा ब्याज के साथ रुपए पूछा है, तो ठीक है पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, 1 2 1 2 9 चौक 36, 36 3 108 रुपये तो हमें ब्याज मिलेगा, 400 रुपये हमारी धनराशि थी, तो कितना हो गया 508 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और जिसमें हमसे फिल इन द ब्लैंक्स में जो नेक्स्ट स्टेप है वो पूछा है, यानी कि 1/2 है, 3/4 है, 5/8 है, 7/16 है। अगर हम देखें तो ऊपर जो है वो क्या हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ भी +2 का, नीचे क्या हो रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर गुणा हो रही है 2 से, तो इसका मतलब 7 + 2 9 होता है, और 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, तो 9/32 ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 25 लोगों का एक समूह है जिसमें 12 लोग जो है फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, और जबकि इनमें से 6 लोग इन्हीं दोनों को नहीं पढ़ते हैं, उनमें से कितने लोग जो हैं वो फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हो तो उसको हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम उन लोगों को देखेंगे जो बीच वाले होते हैं, ठीक है, 6 लोग जो हैं वो बीच के हैं, ठीक। इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं समझा कि वेन डायग्राम से हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि 6 लोग जो हैं वो इन दोनों को नहीं पढ़ते, यानी कि फ्रेंच और अंग्रेजी इन्हें नहीं पढ़ते हैं, तो 25 है या 6 नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 19 लोग ही ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं। क्लियर। ठीक है। अब 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 27, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 19 ही लोग हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ 27 आ रहा है, तो डेट मीन ये ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो ज़्यादा इसलिए आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये बचा 8, तो डेट मीन के 8 लोग ऐसे हैं कि जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है कैलेंडर से। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो सबको पता है और आई थिंक ये चीज याद भी की होगी। 1, 8, 15, 22 और 29, ये तो सबको पता होगा। 1 तारीख को जो दिन होता है फिर वो अगला कब दिन आएगा, 8 को आएगा, फिर 15 को आएगा, फिर एक एक हफ्ते के बाद अगर हम देखें रिपीट। ठीक है, तो अब ये 25 की बात कर रहा है तो मैं यहां से 29 हटा देता हूं और क्या करता हूं 23, 24, 25। यहां पर कह रहा है कि वो गुरुवार था तो थर्सडे, यहाँ वेडनेसडे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ट्यूसडे, और ये आ जाएगा मंडे। ठीक, तो डेट मीन कि ये भी मंडे होगा, ये भी मंडे होगा और ये भी मंडे होगा। क्लियर, और हमारा जो 29 था वो क्या होगा, वो भी मंडे हो जाएगा। क्लियर, तो अब कितने यहाँ पर जो है वो मंडे हो गए, मंडे ही पूछ रहा है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 5 मंडे हो गए, तो ये आंसर हमारा सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि लोकेश, यानी कि डायरेक्शन से क्वेश्चन है ये। लोकेश अपने घर से, इसको बनाते हुए चलते हैं साथ में ही, 15 किलोमीटर जो है वो उत्तर की ओर चला है। ठीक, मान लो कि उसका घर यहां कहीं है। अब वो उत्तर यानी कि ऊपर की ओर चलेगा तो 15 किलोमीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो पश्चिम की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि ये 5 किलोमीटर चला। ठीक है, यहां से अभी से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है वो, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर चला, 5 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा। ये क्या डबल हो गया, फ्रॉम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार, मुझे लग रहा है हिंदी में डबल हो गया है। From his house, Lokesh went 15 kilometers to the north, then he turned the west and covered 10 kilometers, then he turned south and covered 5 kilometers. Okay. Finally, turning to east, he covered 10 kilometers. हाँ, यहाँ 2 बार हो चुका है ये 2 बार लिख गया है। ठीक है, एक लाइन ही पढ़नी है। अंत में पूरब की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर चला। ठीक है, यानी कि अब वो यहीं से जो मिला है, एक लाइन हम यहीं से रेड वाली खींच लेते हैं। ठीक है, और 10 किलोमीटर तब तो 80 किलोमीटर चलेगा, यहाँ तक, यहाँ आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट पे आ चुका है। ठीक, ये पॉइंट पे आ गया है। अब क्या पूछ रहा है, वह अपने घर से किस दिशा में है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि घर से अगर हम देखें तो ये नॉर्थ यानी कि ऊपर है, भी नॉर्थ की साइड में है, तो नॉर्थ की साइड में ईस्ट वाला भी नहीं होगा, वेस्ट वाला भी नहीं होगा, सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें अगर ये पूछ लेता कि कितनी दूरी पे है, तो ये भी हमें पता है 10 किलोमीटर की दूरी पे अभी वो है, क्योंकि यहाँ पर आया ना वो अभी, तो यहाँ कितनी हुई, 10 हुई। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि ए एच प्लस वाई अपॉन वी इज इक्वल टू 1 और वी अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, तो हमें बताना है एच अपॉन ए प्लस सी अपॉन जेड बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ए एच लिखा है लेकिन यहाँ एच ए लिखा है, यानी कि रिवर्स किया गया है, और हमें चाहिए यही वाला पार्ट। तो अगर हम ए एच को ऐसे ही लिखा रहने दें 1, और जब इसको इस साइड ले जाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो y अपॉन वी। अगर इसका एल्शियम लें तो v माइनस जो है y आ जाएगा, अपॉन में b आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, h अपॉन ए, यानी कि हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे तो h अपॉन ए लिखेंगे, तो यहाँ भी उल्टा होगा v अपॉन v माइनस वाई। इक्वेशन 1 इसको हम लिख देते हैं, या फिर a कह दो इसको, x y z कुछ भी कह दो। ठीक है, चलो 1 ही लिख देते हैं क्योंकि मैथ में 1 ही ज़्यादा चलता है। अब अगर हम देखें सी अपॉन जेड है यहाँ पर, तो हमें सी अपॉन जेड ही चाहिए ना। ठीक है, तो सी अपॉन जेड अपॉन सी वाले पार्ट को हम ऐसे ही लिखते हैं 1 माइनस इस वाले पार्ट को हम जो है इस साइड ले जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा वी अपॉन वाई। यहाँ से देखें तो एलसीएम लेके हमें y माइनस वी मिलेगा, अपॉन में y मिलेगा, लेकिन हमें तो चाहिए सी अपॉन जेड, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, सी अपॉन जेड इज इक्वल टू y अपॉन वाई माइनस बी। अब हमको क्या चाहिए, इनको प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस ही तो है, तो हम इसको प्लस कर लेंगे।
तो हमें मिलेगा h/a प्लस c/z, यहाँ से इक्वल टू का साइन बीच में, तो बीच में इक्वल टू का साइन, यहाँ मिलेगा v/v माइनस वाई प्लस बीच में y/y माइनस वी। अगर हम देखें तो यहाँ v माइनस वाई है और यहाँ पर y माइनस बी है, तो किसी एक को एक जैसा बना लें। अगर हम इसको v माइनस वाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, v माइनस वाई, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये हमें फाइंड हो जाएगा। अब हमारा क्या है, हर जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुका है, तो हम अपने जो भिन्न है फ्रैक्शन है उसको हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं विदाउट, जब तक हमारा जो डिनोमिनेटर है या हर है जब तक वो नीचे एक बराबर नहीं होगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ बराबर का साइन, अब ये एक बार हम लिखेंगे v माइनस वाई और ये हो गया v माइनस वाई, तो नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि y का x%, ठीक है, किसके y% के बराबर है। ठीक, y का x% किसके y है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर इसको कैसे कर सकते हैं, ओके ठीक, तो लैंग्वेज समझ में आ गई होगी क्वेश्चन की, y का x% जो है वो पूछ रहा है कि किसके y% के बराबर है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक्स वाई दे रखा है, हम अमूमन लेट जो करते हैं वो मैथ में एक्स वाई ही करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ए बी सी डी में इसको कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो y का x% यानी कि परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर, यानी कि हमने लेट कर लिया कि वो a के बराबर है, यानी कि माना a के बराबर है, तो हम लिखेंगे a बराबर y का y%। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो हमें यहाँ से क्या मिला, x बराबर a, यानी कि जिसके वो बराबर होगा वो x है। ठीक, तो अब यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ए यहाँ कोई और टर्म्स तो दी नहीं है, एक्स और वाई में ही सब कुछ दे रखा है और विकल्प में भी एक्स ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो कह सकते हैं कि भाई जो जिसके बराबर होगा वो एक्स ही होगा, क्योंकि एक्स जो है वो ए के बराबर है। अब वो नंबर कुछ भी हो वो एक्स के बराबर ही होगा। ठीक है, तो एक्स आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, सीरीज है एक, और सीरीज कैसे चल रही है पैटर्न वो हमें समझना है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट नंबर है वो बताना है। अगर हम देखें, देखो 8 और 3 11, और इसको ऐड करने के बाद हमने +2 कर दिया तो हमें नया नंबर मिल गया। 13 और 8 होते हैं 13 7 20 और 21 +3 कर दिया, यानी कि इनको ऐड करा फिर +3 कर दिया। अगर इसको ऐड करें तो 27 37 और हमें यहाँ पर 41 मिल रहा है, यानी कि +4 करना पड़ रहा है। यानी कि जो पीछे वाले नंबर है उनको ऐड करो और एक नंबर बढ़ा के उसमें वो ऐड कर दो। ठीक, तो इसका मतलब जो है वो हमें अब क्या करना पड़ेगा, +6 ऐड करना पड़ेगा जो नेक्स्ट टर्म है, यानी कि 70 और 41 को मिलाएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। तो 70 और 41 कितना होता है, 111 होता है, इसमें +6 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 170। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गत दिवस, गत दिवस का मतलब जो बीत गया है, गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था, तो कल के एक दिन बाद के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों का कोई भी फार्मूला या ट्रिक नहीं होता, देसी तरीका अपनाओ। ठीक है, गत दिवस के एक दिन पूर्व जो है क्या था, रविवार था। ओके, तो क्या करेंगे, मान लो कि ये भैया आज का दिन है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि आज का दिन क्या है, क्योंकि बताया नहीं क्या है। अब बोला कि गत दिवस यानी कि जो पिछला बीत गया, उससे एक दिन पूर्व जो है यानी कि ये वाला दिन, कौन सा दिन है, रविवार है, तो संडे, संडे के बाद आता है मंडे, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आज जो है वो मंगलवार है, ट्यूसडे है। तो कल के एक दिन बाद, एक दिन बाद
और उसके 3 दिन बाद, यानी कि 1 2 3, इतने दिन हमें फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो रविवार, जो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, घड़ी के प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, एक घंटे में। तो हमें पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भैया? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और एक मिनट बराबर अगर मैं पूछूं तो क्या कहेंगे आप? 1/60 मिनट, ये तो कहेंगे। अब वो 4 मिनट की बात कर रहा है, तो 4 मिनट की हम बात करें तो 4/60 मिनट घंटे में, तो कितना आ जाएगा? 1/15 जो है वो आगे बढ़ जाती है, 1/15 आगे बढ़ जाती है। अब सबको पता है भैया घड़ी जो है वो गोल होती है, गोल होती है तो मतलब 360 डिग्री होगा, ठीक है। 360 डिग्री होगा तो 1/15 आगे बढ़ गई, और 360 से हम इसको गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60, यानी कि वो 24 डिग्री जो है वो एक्स्ट्रा घूमेगी। 360 में 24 जोड़ दो, 84। क्लियर? 84, 384। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो बड़ा इजी दिख रहा है। 3 + 2, 5 + 3, 8 + 5 13, यानी कि अगर हम देखें प्राइम नंबर, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक। तो नेक्स्ट क्या होगा? 9 तो होगा नहीं, 11 + 31। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। 31 इसका आंसर हो जाएगा, प्राइम नंबर इसमें जोड़ रहे हैं। तो भैया आ गए हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंदी है, ठीक। 14 से बड़े यानी कि विषम संख्याओं की बात कर रहा है। 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। अभाज्य तो नहीं कह रहा ना? हाँ ठीक है, विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर। 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49, 50 से छोटे, ये इतनी संख्याएं होंगी। कह रहा है कि इनका जो है योग करो, और योग करने के बाद इसको 4 से डिवाइड करो, यानी कि 1/4 बोल रहा है तो 4 से डिवाइड करो, तो बताओ ये किसका वर्ग बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, ये क्या है? फर्स्ट नंबर है, यानी कि जिसको हम ए बोलते हैं। डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है? डी बराबर 15 2 17, डी 2, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक। और अगर लास्ट नंबर देखें तो हमारा क्या है? 49 है। तो एक फार्मूला भी आता है जो सम करने के लिए आता है, किसी भी उसका योग हमें पता करना हो तो ये टोटल नंबर कितने काउंट कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एन की वैल्यू क्या है? n/2 और a प्लस लास्ट नंबर, ठीक है। इसको इसकी जरूरत नहीं डिफरेंस के लिए, लास्ट नंबर है डी, ये आता है। तो अगर हम देखें 18 है, 18/2, ए कितना है? 15 + 49, ठीक है। ये कितना हो गया? कैंसिल आउट हुआ 9। और अगर हम इसको ऐड कर लें तो 50 और 65 64 आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 9 चौका 36 के 86 लगे 3, 9 छक 54 और 3 57, 576। और 576 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है? 24 का होता है। क्या 24 ऑप्शन में है? नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यही तो पूछा वर्ग, अच्छा वर्ग नहीं पूछा है, थोड़ा फास्ट हो गया। 4 से डिवाइड करना, अब तो ये योग आया, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 144 आया। अब इसका वर्ग पूछा है, यानी कि ये किसका वर्ग है? 144 जो है वो किसका वर्ग है? 12 का। तो 12 के ऑप्शन में नहीं है,
24 तो था गलत हो जाता। ठीक है, 12। ठीक, तो 12 इसका जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया अभी फेब्रवरी में जो आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहें हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।